वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी अंतरिम बजट पेश किया। इस बजट में करदाताओं को कोई छूट नहीं मिली और यानी इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल के लिए बढ़ाई गई है और वित्त मंत्री ने कहा कि लगभग 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। वित्त मंत्री ने इस बार बजट भाषण करीब 1 घंटे तक पढ़ा और उन्होंने सबसे लंबा बजट भाषण 2020 में पढ़ा था, तब उन्होंने 2 घंटे 40 मिनट तक बजट भाषण पढ़ा था। लेकिन आज चूंकि अंतरिम बजट था, ना तो इसमें बहुत लोक लुभावने वादे किए गए, बड़ी घोषणाओं से भी सरकार ने परहेज किया है। तो हमारे साथ पूजा शर्मा अर्थशास्त्री हैं और क्षितिज महाजन अर्थशास्त्री वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। पूजा जी, आज के इस अंतरिम बजट को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इस बजट में एक बैलेंस दिखाई देता है। आपने सही कहा। अगर आप इस बजट को ध्यान से देखेंगे तो एक ये विजनरी बजट है बहुत ज़्यादा। 2047 का जो हमने सोचा है विकसित भारत, तो एक उस विज़न को ध्यान में रखते हुए बनाया गया बजट है। अगर आप देखेंगे जितने भी इन्होंने एलोकेशन करी हैं फंड्स की, जैसे कि कैपेक्स पे किया है, इट इज़ द वेरी हाईएस्ट, बड़ी अच्छा इंक्रीज दिया है। 11.11 लाख करोड़ का बजट उन्होंने कैपेक्स पे किया है। और कैपेक्स का जो बजट रहता है उसका जो इफेक्ट होता है वो 7 टाइम्स होता है जी। तो ये एक अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से ग्रोथ देता है। तो इसके अलावा आप देखेंगे इन्होंने टूरिज्म को काफ़ी अच्छा बढ़ावा दिया है और स्टार्टअप विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन ग्रोथ ऑफ हमारी इंडिया की ग्रोथ के लिए स्टार्टअप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जिनकी फंडिंग को इन्होंने कहा है उसके लिए अच्छी स्कीम्स आगे बनाई जाएंगी, चर्चा की है इनकी फंडिंग को लेके फ्यूचर के लिए। तो इन शॉर्ट ये बजट हम देखें तो काफ़ी विजनरी है, एक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए 2047 तक के लिए। और गरीबों के लिए बहुत, वो जो अभी भी राशन का था बट उसको कंटिन्यू किया है, उसके लिए अच्छा एलोकेशन ऑफ बजट किया है, क्योंकि विकसित भारत का सबसे पहली कंडीशन होगी कि यहाँ गरीब नहीं होने चाहिए। तो हमें इसको बजट को काफी एक विजनरी बजट आप पॉजिटिव से मान रहे हैं। महाजन जी, आप कैसे आज के इस अंतरिम बजट को देख रहे हैं? हालांकि बहुत बड़ी घोषणाएं नहीं हुई और सबसे बड़ी बात के टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं हुआ, उसमें राहत नहीं मिल पाई। पूरे ऑल ओवर अगर बजट को आप देखें तो कैसे इसको हम समझें आसान भाषा में? नमस्कार। मैं ये मानता हूँ दैट समटाइम नो न्यूज इज गुड न्यूज। सो अगर टैक्स में कुछ नहीं कटाव आया तो वो अपने आप में एक बड़ी अच्छी न्यूज है दैट हमारा जो एक्सपेंस तो बढ़ ही रहा है ओवरऑल, पर वो इज बीन टेकन केयर बाय जीएसटी कलेक्शन। तो एक तरह से देखा जाए तो अपने आप में एक अच्छी बात है कि हमारा बढ़ा भी नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा है जीएसटी बहुत बड़ा फुटहोल्ड होगा आने वाले टाइम में, जहां पे आप 1-2 साल के अंदर इंडिविजुअल टैक्स स्लैब्स में कटौती देखेंगे। वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इस गवर्नमेंट की। देखिए, इंटरिम बजट है, कोई मेजर चेंजेस नहीं किए हैं, बट आप उसको एक ब्रॉडली देखें, बहुत वुमेन ओरिएंटेड है। पूजा हमारे साथ है एज ए फीमेल, आंगनबाड़ी फीमेल्स के बारे में बात करी है। गवर्नमेंट का फोकस है ज्यादा लेडीज के लिए कैसे हम अब तक कमाएं। 28% सीनियर पोस्ट ग्रेजुएशन में लड़कियों का इजाफा हुआ है। और आप मानेंगे नहीं, मैं काफी डॉक्टर से जुड़ा हुआ हूँ, वहां पे इंडिविजुअल जो आंगनबाड़ी में लड़कियों जो फीमेल्स हमारी बहनें काम करती हैं, उनके लिए इंसेंटिवाइजेशन है जब वो डायग्नोज कर रही हैं या मेडिसिन दे रही है। एक सबसे बड़ी चीज जो गवर्नमेंट की आई है इसमें निकल के, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे बहुत अच्छा फोकस है और क्लीन एनर्जी पे बहुत फोकस है। देखिए, ये पहला साल है, आप समझिए, जहाँ पे जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा, जहाँ पे कार्बन क्रेडिट पे हमें अपना फुटमार्क कम करना है एज ए कंट्री, एंड हम उसमें बहुत काम कर रहे हैं, चाहे वो सोलर पैनल्स है या ईवी है या कार्बन प्रिंट्स के लिए हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि कैसे हम पोल्यूशन कम करें। तो वो एज ए कंट्री हमारा ग्लोबली ऑल्सो एक बहुत बड़ा हमारा एक प्रेजेंस है कि हम इस पे काम करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट का उसका फोकस भी है। साथ में रोड डेवलपमेंट के ऊपर देखिए, 40,000 बोगीज बोला है हम वंदे भारत में कन्वर्ट करेंगे, 40,000 बोगीज। सो अपने आप में गवर्नमेंट का क्लियर कट है कि लोगों को अच्छी ट्रेन्स मिले, फास्ट ट्रैक्स मिले, कॉरिडोर मिले। 3 कॉरिडोर बनाने की बात करी है जो आपके पोर्ट से लेके एंड यूजर्स तक, प्लान तक आपको जोड़ेंगे। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में जो गवर्नमेंट काम कर रही है, और देखिए, चाहते तो गवर्नमेंट इसे बहुत पॉपुलर बजट दे सकती थी, फ्री सोप्स दे सकती थी। वो चीज ना करते हुए इलेक्शन से पहले डायरेक्शनली क्लियर रखा है कि दैट हाँ, हम ग्रोथ पे फोकस करना चाहते हैं एंड भारत फर्स्ट उस पर काम करना चाहते हैं। 2 चीजें बोली उन्होंने कि एफडीआई जो हम बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उन्होंने फर्स्ट डेवलप इंडिया, हम पहले इंडिया की बात करेंगे, हम पहले भारत की बात करेंगे। और दूसरी चीज बोली कि दैट 2047 में जब हम लोगों के बच्चे आगे जॉब कर रहे होंगे, वो एक डेवलप्ड नेशन में काम करें। तो एक
एक रोड मैप दिया कि 23-24 साल में कैसे हम डेवलप होंगे। आपकी जानकारी के लिए साउथ कोरिया अब डेवलपिंग इंडेक्स से डेवलप इंडेक्स में जा रहा है। तो वो चीज हम भी शायद होते हुए देखें, जो अपने आप में आज बहुत एक पॉजिटिव चीज निकल के सामने आई है। ठीक। पूजा जी, अगर महिलाओं की बात करें, चूंकि सरकार का महिला सशक्तिकरण पे खासा फोकस रहा है और बजट में भी कई ऐसे ऐलान थे जिसमें महिलाओं को खासकर उन पे फोकस किया गया। जी जी, बिल्कुल। ये अगर हम पहले के रुझान भी देखें तो हमें पता था कि इस बार महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ किया जाएगा और चर्चा भी की गई है कि महिलाओं के लिए कुछ कुछ चीज़ें स्कीम्स आगे भी निकाली जाएंगी और किसानों के लिए किया जाएगा, तो वो किया गया है इस बजट के अंदर। और इसके अलावा अभी जो हम भी बात कर रहे थे, इनकम टैक्स की एग्जम्पशंस रेट को नहीं बढ़ाया गया है, कोई चेंज नहीं किया है, तो इसको भी हम एक पॉजिटिव तरीके से ले सकते हैं कि जब हम लोग टैक्स पेयर ही यही तो सोर्स ऑफ इनकम है हम विकसित भारत को बनाने के लिए, तो ये ऐसे सेम रखना भी हमारे लिए अच्छा है। सोर्स जाएंगे गवर्नमेंट के पास ताकि वो विकसित भारत के ऊपर काम कर सके। और जो टैक्स हैं वो पिछले साल ही बढ़ाए गए थे स्लैब रेट, तो पिछले साल ही उसको अब इन्होंने एकोमोडेट कर लिया था। तो आई गेस ये भी एक प्लस पॉइंट है जो कि हर बार को हम अपने टैक्स स्लैब्स को ना बढ़ाएं और विकसित भारत के लिए फंड्स को इकट्ठा करें। ठीक है। महाजन जी, चूंकि मांग और डिमांड यानी जिस तरीके से सप्लाई चेन अगर हम बात करें उसकी, आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, चूंकि अर्थव्यवस्था को कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसमें लगता है कि एक बैलेंस यहाँ पे इस बजट में है या पिछले कुछ बजट में हमें दिखाई दिया, चूंकि टैक्स कलेक्शन भी बढ़ा है। बिल्कुल सही कहा आपने। आई थिंक सबसे बड़ी बात है, गवर्नमेंट के डेवलपमेंट के लिए या प्रोजेक्ट्स के लिए आपको पैसों की जरूरत है। आपको बिना पैसे के आप कुछ भी स्पेंड नहीं कर सकते हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है बजट में, मतलब 8-9 साल से बीजेपी भी कंट्रोल में रही है, कंट्री की पावर में रही है, कि जहां पे आपने जो फिस्कल डेफिसिट का नंबर दिया है उससे आपने कम डेफिसिट पे साल एंड किया है। तो ये अपने आप में एक रिमार्केबल चीज है, जहां पे डिमांड और सप्लाई के गैप को भी अच्छे से कवर किया इन्होंने। इनफैक्ट कोई मेरे से पूछ रहे थे कि ऑयल की डिमांड इतनी ज्यादा है, ग्लोबली रेट्स कम है, तो रेट कट्स क्यों नहीं हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट बहुत प्रैक्टिकल होकर इस समय अप्रोच कर रही है। देखो, रेट काटना आसान है, पर बढ़ाना उतना मुश्किल हो जाता है और कोई बात भी नहीं कर रहा उसकी। कहीं ना कहीं ट्रांजिशन है जहां हम ज्यादा इको फ्रेंडली चीजों को यूज करें, जैसे ज्यादा मिक्सिंग करें एथेनॉल की पेट्रोल के साथ, या हम ईवी यूज करें, या हम कोई और सोर्स सीएनजी यूज करें जिसकी कॉस्ट भी कम है और टैक्स सोप भी है। सो टू सम एक्सटेंट अगर ये डिमांड और सप्लाई का गैप बढ़ जाता तो हम इन्फ्लेशन से परेशान होते, पर वो गवर्नमेंट ने कंट्रोल रखा। इट्स वेरी क्लियर, उन्होंने बड़ा ही क्लियर मैसेज दिया, भारत फर्स्ट, चाहे वो फसलों को लेके हो, राइस की एक्सपोर्ट को लेके हो। आपको याद हो जब यूक्रेन रशिया का वॉर शुरू हुआ तो राइस एक्सपोर्ट पे भी उन्होंने एम्बार्गो लगाया कि कितना आप बाहर भेज सकते हो, बिकॉज वॉर कितना लंबा चल सकता है ग्लोबली किसी को नहीं पता, तो आप डेफिशिएंट नहीं हो सकते अपने कंट्री में। आज भी बहुत हद तक हमारे जो भाई बहन है इस देश में वो स्ट्रगल कर रहे हैं बेसिक चीजें करने के लिए, जहां गवर्नमेंट बहुत स्कीम्स लेके आ रही है। स्टार्टअप की बात करी आपने, तो मैं आपको बताऊंगा कि 50 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो 40 वर्ष की आयु से कम है। आप इतनी जॉब्स क्रिएट नहीं कर सकते, आप उनके लिए उनको रोजगार करने के लिए सामने निमंत्रण कर सकते हैं। गवर्नमेंट की बहुत बॉडीज हैं जो आपको लोन देती है, छोटा लोन भी देती है। तो वो अपने आप में एक बहुत बहुत इंस्पिरेशनल प्रोसेस है, जहां पे वो माइंडसेट चेंज हो रहा है इंडिया में कि कि लड़का दुकान नहीं लगा सकता ऑन लाइटर नोट, मतलब आप अपना काम करते हैं तो वो एक अच्छी चीज है आज की डेट में। तो रोजगार पैदा करना बहुत जरूरी है। और गवर्नमेंट का जो एक फोकस आया, आपने अगर सुना होगा पीएलआई को लेके, जहां पे उन्होंने पीएलआई को जो बेनिफिट्स थे वो 20% इंक्रीज किए हैं। दे आर वेरी क्लियर कि दैट हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं, चाइना +1 और यूरोप +1 एडवांटेज लेना चाहते हैं। और पीएलआई क्या करता है आपका, या मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है, अगर 24-25% आप जीडीपी के हो जाएंगे, वो आपका फॉरेन करेंसी तो लेके आता ही है जब आप फॉरेन प्लेट्स की या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाते हैं, पर जॉब भी क्रिएट करता है साथ में। इट क्रिएट्स लॉट ऑफ जॉब ऑल्सो। सो आपकी डिपेंडेंसी सर्विसेज में कम करेगा। और एग्रीकल्चर को लेके गवर्नमेंट का फोकस बहुत क्लियर है, वो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करना चाहते हैं। और हमारे यहाँ फार्मिंग आज भी फार्मर डोमिनेटेड कंट्री है, तो उसको हेल्प करना चाहते हैं। आई थिंक इट्स अ गुड बजट। ठीक। पूजा जी की अगर हम 2014 की बात करें, अब हम 24 में हैं, इन 10 सालों में चूंकि उस वक्त 10वें नंबर पे हमारी अर्थव्यवस्था, आज 5वें नंबर पे दुनिया की, कोरोना आया, उसके अलावा दुनिया के कई देश आपस में झगड़ते हुए, युद्ध होते हुए दिखाई दिए, उसके बावजूद क्या हम सही दिशा में आगे जा रहे हैं? हम लोग, आपने सही कहा, हम एक विकासशील देश से विकसित देश की तरफ
बहुत ही अच्छी स्पीड से जा रहे हैं। आप जैसे अभी महाजन जी ने बताया कि हमारा जो डेफिसिट है वो भी पहली बार हुआ है कि जितना 5.8 से जो कि जो टारगेट था उससे कम आया है डेफिसिट। तो धीरे धीरे, और हमारी अगर आप देखेंगे अर्थव्यवस्था एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है, इंफ्रा इंक्रीज हुआ है, जो कि एक विकसित देश की तरफ ही जा रहा है। तो 2014 से 2024 देयर आर मेजर चेंजेस इन इंफ्रा आल्सो एंड ग्रोथ आल्सो। तो अभी आपको लगता है कि जो विजन सरकार का है, क्योंकि देखिए चुनावी साल है, अगर सरकार चाहती तो लोक लुभावने वायदे भी कर सकती थी, लेकिन बजट को उसी तरह से पेश किया गया जैसा होना चाहिए कि आप लोक लुभावने वायदे नहीं कर रहे, आप एक मैसेज दे रहे हैं कि हमें चुनाव से फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हम अपनी अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं, उसके विकास को देख रहे हैं। जो हमें वादे करने थे, जो हमने इम्प्लीमेंटेशन करी हैं, वो पिछले साल भी करी हैं, इस साल भी हम उतना कर रहे हैं जितने की ज़रूरत है, जितनी आवश्यकता है, आप कह सकते हैं। ठीक है, चूंकि हमें एक ब्रेक के लिए भी रुकना है, लेकिन चूंकि वक्त ब्रेक का है, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। महाजन जी, आप भी अभी सवाल कही हैं और समझेंगे इस बजट को करीब से, लेकिन एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।